और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सिटी मांटेसोरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। हम शिक्षा को ये मान लेते हैं कि शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा एक प्रकारण लक्ष्य हो जाता है। अब इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने यहां पे आदि योगी का मंचन देखा है। यहीं के छात्र थे, यहीं के शिक्षकों ने अपने निर्देशन में इस नाट्य मंचन को यहां पर उन्हें कुशलतापूर्वक तराश करके इस एक खूबसूरत नाट्य श्रृंखला को यहां पे तैयार किया। यानी ये कला से जुड़ा हुआ मामला, कला से इसका संबंध है। इसके उपरांत अभी यूपीएससी की परीक्षा में जिन सीएमएस के पुरातन छात्रों ने स्थान बनाया है, उनका भी मंच पे सम्मान हुआ। और आईसीएस और आईसीएसई की जो भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में मेरिट पे स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हम लोगों ने मंच पे सम्मान दिया है। जीवन को सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में जीवन एक पक्ष नहीं हो सकता, या आवश्यक नहीं कि हर छात्र मेरिट में ही स्थान प्राप्त करे। बना सकता, अच्छी बात है। कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, कुछ लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर के वहां पर भी अपना एक स्थान बना सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होनी है? हम जिस पक्ष को लेकर के अक्सर विस्मृत कर देते हैं, वह पक्ष होता है कि हमने शिक्षा में अंक अर्जित करने के लक्ष्य को तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसके उन नैतिक मूल्यों के साथ, उन संस्कारों के साथ उसके संबंधों को हम विस्मृत कर देते हैं। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? हमारा तो वैदिक उद्घोष था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और जब यह भाव है, जिस भाव को डॉक्टर जगदीश गांधी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, जय जगत, आप अनुमान करिए, देखिए भाव वही है, भाव वही है जो वैदिक उद्घोष है। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया में अंधकार था, तब भारत का ऋषि कहता है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यह हमारा वैदिक उद्घोष है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं, नेशन फर्स्ट। यानी हर भारतवासी के लिए नेशन फर्स्ट का यह सिद्धांत जब उसके सामने होगा, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश को प्राथमिकता दें। हमारा जो कुछ भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में होगा, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई कृषि के क्षेत्र में होगा, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य
उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है? राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा। और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बनती है। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ